ये एक ऐसा अकेला मुख्यमंत्री है जो ये भी नहीं जान पाता है कि कब वो बिल्कुल सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। ये तो वही केजरीवाल है ना, जिन्होंने, आपको याद होगा 2011, 12, 13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया था तो आरएसएस की मदद ली थी, बीजेपी की मदद ली थी। ये वही पार्टी है जिसने पूरी मेहनत की कि उत्तराखंड में कांग्रेस हारे और बीजेपी जीते। ये वही पार्टी है जो हमारे वोट काटने गोवा चले गए कि बीजेपी जीत जाए। ये वही पार्टी है जो जहां जाती है वो इसीलिए जाती है कि कांग्रेस का वोट काटे। कभी तक, आज तक आपने कभी सुना है कि इसने बीजेपी के वोट काटे हो? जो पार्टी एक से नंबर बी टीम भी मानो, समझो एक बिल्कुल बगल बच्चा है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी पे क्या उंगली उठाएगी? ये एक ऐसा अकेला मुख्यमंत्री है जो ये भी नहीं जान पाता है कि कब वो बिल्कुल सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। और ये तो वही केजरीवाल है ना, जिन्होंने, आपको याद होगा 2011, 12, 13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया था तो आरएसएस की मदद ली थी, बीजेपी की मदद ली थी। खुद कहते थे कि उसमें संघ के लोगों ने खाना परोसा था। सबसे ज्यादा जाके अरुण जेटली जी और सुषमा जी के साथ बैठ के बात करते थे। यही वो पार्टी है जिन्होंने 2015 के चुनाव में कहा था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो ये किसी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सवाल उठाएंगे? ये वही पार्टी है जिसने पूरी मेहनत की कि उत्तराखंड में कांग्रेस हारे और बीजेपी जीते। ये वही पार्टी है जो हमारे वोट काटने गोवा चले गए कि बीजेपी जीत जाए। ये वही पार्टी है जिसने 5 ऐसी सीटों पे पूरी मेहनत करके हमको हरियाणा में हराया और बीजेपी को जिताया। ये वही पार्टी है जो जहां जाती है वो इसीलिए जाती है कि कांग्रेस का वोट काटे। कभी तक, आज तक आपने कभी सुना है कि इसने बीजेपी के वोट काटे हो, बीजेपी की आलोचना की हो? और ये उन्हीं राज्यों में क्यों जाते हैं जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है? कभी इसने किसी और स्टेट में तो नहीं गए। आपने कभी ममता के राज्य में तो जाके चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी डीएमके के यहां चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी उड़ीसा में जाके चुनाव नहीं लड़े। तो जो पार्टी एक से नंबर बी टीम भी मानो, समझो एक बिल्कुल बगल बच्चा है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी पे क्या उंगली उठाएगी? लेकिन सर, जो ये पूरा मामला है इसको देखे कैसे हैं? क्योंकि लगातार एक के बाद एक, आज अरविंद केजरीवाल का कहना, इससे पहले आतिशी जो है मुख्यमंत्री, उनका ये कहना कि बीजेपी जो है, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सहारा कांग्रेस का ले रही है, कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है। ये नैरेटिव क्यों सेट करने में आम आदमी पार्टी इस तरीके से लग रही है? देखिए, इसलिए ऐसा है ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बहुत सा ऐसा वोटर है जो अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ेगा तो सीधे सीधे कांग्रेस को वोट देगा। बहुत सा वोटर बीजेपी का भी है जो हमारे पास आएगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसको आम आदमी पार्टी का वोटर भी वोट देना चाहता है और बीजेपी का वोटर भी वोट देना चाहता है। और आम आदमी पार्टी को कहीं से नया वोट नहीं मिल रहा है। उसको ये डर लग रहा है कि अगर हमारा वोटर खिसक के वापस अपनी पार्टी में चला गया तो हमारे पर खच्चे उड़ जाएंगे। और उनको ये खबरें भी आ रही है, नहीं तो 30-32 विधायक क्यों बदलते? जिस पार्टी में विधायक का कोई मतलब ही नहीं है, जिस पार्टी ने कहा था कि कस्में खाकर के हम तो ठोक पीट के बिल्कुल तय करके सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोगों को हम टिकट देते हैं, उसने अपने अपने विधायकों को बेईमान पाया, बेकार पाया, निकम्मा पाया कि उनको बदल दिया। तो जिस पार्टी को यह भरोसा भी नहीं है कि उसके लोग जीत सकते हैं, वो डर रही है। और उसको डर किससे है? उसको कभी कभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हरा सकती है। भारतीय जनता पार्टी वही 7, 8, 10 सीट लेके, चाहे हम जीतेंगे चाहे कोई जीतेगा, उसकी उतनी सीटें आनी है। अब उसको ये लग रहा है कि उसकी जो 60-65 सीटें आई थी, इसमें करीबन 40-45 सीटें कांग्रेस निकाल लेगी और वो हो सकता है नंबर 3 की पार्टी भी बन जाए दिल्ली में। तभी हम पर हमला कर रही है। कभी बीजेपी पे एक आध दो, कभी कोई विषय निकालने बोलना चाहे तो बोलना चाहे, उसके अलावा कभी उसने भारतीय जनता पार्टी पे हमला नहीं किया है। वो तो लोकसभा के चुनाव में जब उसको लगा कि सबसे अलग थलग खड़े हो जाएंगे, तब उसने छोटी मोटी आलोचना की। आप मुझे बताइए, जो बड़ी नीति के मुद्दे हैं नरेंद्र मोदी जी के, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ खड़े होने की बात हो, चाहे सांप्रदायिकता के सवाल पर बात हो, चाहे दिल्ली के दंगों की बात हो, कब अरविंद केजरीवाल ने सड़क पे आके विरोध किया है सरकार का?